हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक आपके अपने YouTube चैनल जैन केमिस्ट्री क्लासेस। हमने स्टार्ट किया है सॉलिड स्टेट, जिसके अंदर हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं डिफेक्ट इन सॉलिड और इम्परफेक्शन इन सॉलिड। तो सबसे पहले इम्परफेक्शन और डिफेक्ट इन सॉलिड को करने से पहले हम बात करते हैं व्हाट इज सॉलिड। ये सभी को क्लियर है, द सब्सटेंस विच हैव डेफिनेट शेप एंड डेफिनेट वॉल्यूम। फिक्स पोजीशन होती है पार्टिकल की, तो जिसके कारण इसे हम आइडियल क्रिस्टल भी कह सकते हैं। पार्टिकल हैव फिक्स पोजीशन, डेफिनेट पोजीशंस, बट इनकी जो पोजीशन है वो फिक्स पोजीशन कब तक है? जब तक टेम्परेचर 0 केल्विन है। जैसे ही हम टेम्परेचर 0 केल्विन से इंक्रीज करेंगे, इसके अंदर कुछ ना कुछ चेंज आना स्टार्ट हो जाएगा। दैट इज नोन एज डिफेक्ट इन सॉलिड। तो अब हम इसी टॉपिक को डिटेल में डिस्कस करने जा रहे हैं कि ये डिफेक्ट कैसे आ सकता है। तो अभी आपने बताया कि जब पार्टिकल की जो फिक्स पोजीशन है, इसमें से कोई पार्टिकल्स, वन और मोर देन वन पार्टिकल चेंज इट्स पोजीशन, सपोज यहां से उठ के यहां पर आ गए और कोई फॉरेन पार्टिकल अंदर आ जाए, एक्स्ट्रा पार्टिकल प्रेजेंट हो जाए, तो इस टाइप से एक चेंज आ जाएगा। दैट इज नोन एज डिफेक्ट इन सॉलिड। तो डिफेक्ट हमारे पास कितने टाइप्स का होता है? देखिए, पॉइंट डिफेक्ट एंड लाइन डिफेक्ट। हमारे सिलेबस में सिर्फ पॉइंट डिफेक्ट है, तो हम पहले पॉइंट डिफेक्ट को ही डिस्कस करते हैं। पॉइंट डिफेक्ट को आगे हम फर्दर क्लासिफाई करते हैं। स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट, सेकेंड इज नॉन स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट, एंड थर्ड इज impurity defect. First is stoichiometric defect, second is non-stoichiometric defect, and third is impurity defect. अब हम इन तीनों को वन बाय वन डिस्कस करते हैं। फर्स्ट इज stoichiometric defect। अपने नाम से ही क्लियर है, stoichiometric defect एक ऐसा डिफेक्ट कि जब कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल के अंदर कुछ चेंज आएगा, उनके ऑर्डर में कुछ ना कुछ चेंज आएगा, बट स्टोइकोमेट्री रिमेन सेम। तो देखिए, पहले हम स्टोइकोमेट्री डिफेक्ट करते हैं नॉन आयनिक सॉलिड के अंदर। तो नॉन आयनिक सॉलिड में हम स्टोइकोमेट्री डिफेक्ट को 2 पार्ट में क्लासिफाई करते हैं, वैकेंसी डिफेक्ट एंड इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। पहले है वैकेंसी डिफेक्ट। करने से पहले हम वर्ड पे ध्यान देते हैं। लैटिस साइट जो अभी हम यूज करने जा रहे हैं, और इंटरस्टिशियल साइट क्या होता है, ये 2 वर्ड अब आप यूज करेंगे। लैटिस साइट क्या है? जिस पोजीशन पर कोई कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल प्रेजेंट है, जैसे ये पार्टिकल यहाँ प्रेजेंट है, तो दिस इज लैटिस साइट। इंटरस्टिशियल साइट, एटम्स के बीच में जो ये स्पेस है, इस स्पेस को हम बोलते हैं इंटरस्टिशियल साइट। दिस इज लैटिस साइट एंड दिस इज इंटरस्टिशियल साइट। तो अब हम बात करते हैं वैकेंसी डिफेक्ट क्या है। वैकेंसी डिफेक्ट क्या है? व्हेन एनी कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स लीव इट्स लैटिस साइट, लैटिस साइट को छोड़ के बाहर चला जाए, जिसके कारण यहाँ पर एम्प्टी स्पेस क्रिएट हो जाएगा। तो दिस टाइप ऑफ डिफेक्ट इज नोन एज वैकेंसी डिफेक्ट। सेकेंड आता है इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। इंटरस्टिशियल डिफेक्ट क्या है? व्हेन एनी कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल प्रेजेंट एट इंटरस्टिशियल साइट, दिस टाइप ऑफ डिफेक्ट इज नोन एज इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। वैकेंसी डिफेक्ट में हमारे पास कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स ने सॉलिड को छोड़ के बाहर निकला था, एक एम्प्टी स्पेस क्रिएट किया था। दैट्स व्हाई डेंसिटी डिक्रीजेस। बट इन केस ऑफ इंटरस्टिशियल डिफेक्ट, नंबर ऑफ एटम इंक्रीजेस, सो डेंसिटी इंक्रीजेस। ये था हमारे पास नॉन आयनिक सॉलिड के अंदर।
अब हम बात करते हैं आयनिक सॉलिड। आयनिक सॉलिड के अंदर जो डिफेक्ट है इसको आगे हम फर्दर क्लासिफाई करते हैं शॉटकी डिफेक्ट एंड फ्रैंकल डिफेक्ट। देखिए शॉटकी डिफेक्ट, सपोज आपके पास कोई एक ऑर्डर है ए पॉजिटिव बी नेगेटिव, ए पॉजिटिव बी नेगेटिव, सेम ऐसे ही यहां पर Schottky defect. When any cation and anion are missing from its lattice side in such a way that ratio remains same. अगर हम पहले A और B का रेशियो देखते हैं यहां पर तो 1:1, डिफेक्ट आने के बाद A यहां से गया B यहां से गया, अब भी रेशियो 1:1। तो इस टाइप के डिफेक्ट को हम बोलते हैं शॉटकी डिफेक्ट। When equal number of cation and anion are missing from its lattice side in such a way that ratio remains same, means stoichiometry remains same. This type of defect is known as Schottky defect. Next आता है Frankel defect. Frankel defect क्या है? When any cation is missing from its lattice site and present at interstitial site, लैटिस साइट को छोड़ के कैटायन इंटरस्टिशियल साइट पर चला जाए तो रेशो अब भी वही सेम, पहले भी रेशो 1:1 था, अब भी रेशो 1:1 है। तो इस टाइप के डिफेक्ट को हम बोलेंगे फ्रैंकल डिफेक्ट। डेफिनेशन क्लियर है? इन केस ऑफ शॉटकी डिफेक्ट इक्वल नंबर ऑफ कैटायन एंड एनायन आर मिसिंग फ्रॉम इट्स लैटिस साइट in such a way that ratio remain same, stoichiometry remain same. But in case of Frankel defect, any cation is missing from its lattice site and present into interstitial site. सेकेंड आता है डेंसिटी के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा। अब शॉटकी डिफेक्ट में आपने बताया cation and anion are missing from its lattice site, so number of atom decreases, that's why density decreases. But in case of Frankel defect, कोई भी cation और anion क्रिस्टल को छोड़ के बाहर नहीं गया है, only change its position, lattice site को छोड़ के interstitial site पर आया है, that's why density remain same. थर्ड नंबर पे आता है साइज ऑफ पार्टिकल्स। तो इन केस ऑफ शॉटकी डिफेक्ट साइज ऑफ कैटायन एंड एनायन इज ऑलमोस्ट सेम, दे हैव वेरी स्मॉल डिफरेंस बिटवीन साइज ऑफ कैटायन एंड एनायन। बट इन केस ऑफ फ्रैंकल डिफेक्ट में कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल को लैटिस साइड को छोड़ के इंटरस्टिशियल साइड पर आना है, तो लैटिस साइड से इंटरस्टिशियल साइड पर कब एडजस्ट हो सकता है? जब कैटायन का साइज स्मॉल होगा। सो यहां पर कैटायन इज वेरी स्मॉल देन एनायन। यहां पर हमने बताया कैटायन इज ऑलमोस्ट सेम, देयर इज स्मॉल डिफरेंस बिटवीन साइज ऑफ कैटायन एंड एनायन, बट इन केस ऑफ फ्रैंकल डिफेक्ट कैटायन इज स्मॉलर देन एनायन। अब यहां पर कैटायन का साइज ऑलमोस्ट एनायन के इक्वल है, सो सपोज दिस इज कैटायन, तो कैटायन को नंबर ऑफ पार्टिकल्स ज्यादा सराउंड कर सकते हैं ड्यू टू इट्स लार्ज साइज। बट इन केस ऑफ फ्रैंकल डिफेक्ट साइज ऑफ कैटायन इज स्मॉल, सो इसको जो सराउंड करने वाले पार्टिकल्स होंगे वो कम होंगे। तो मीन्स इन केस ऑफ शॉटकी डिफेक्ट इट हैज हाई कोऑर्डिनेशन नंबर, but in case of Frankel defect it has low coordination number.
तो ये था हमारे पास पॉइंट डिफेक्ट का कंसेप्ट। तो नेक्स्ट हम टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं नॉन स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट। अब नॉन स्टोइकोमेट्री अपने नाम से ही क्लियर हो रहा है कि इसमें रेशो चेंज होगा, किसका, कैटायन और एनायन का। जैसे अभी अगर हम स्ट्रक्चर को देखें तो A पॉजिटिव, B नेगेटिव, A पॉजिटिव, B नेगेटिव, B नेगेटिव, A पॉजिटिव, तो रेशो ऑफ कैटायन एंड एनायन इज 1:1। तो नॉन स्टोइकोमेट्री मतलब रेशो चेंज करना है। तो रेशो चेंज करने के लिए अब देखिए हम पहले केस करेंगे मेटल एक्सेस डिफेक्ट। मेटल एक्सेस का मतलब कैटायन एनायन से ज्यादा होने चाहिए। तो कैटायन एनायन से ज्यादा करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हम इसको कैसे क्रिएट कर सकते हैं, देखिए व्हेन एनी एनायन इज मिसिंग फ्रॉम इट्स लैटिस साइड, अगर एनायन अपनी लैटिस साइड से मिस हो जाए, कैटायन मिस नहीं होता, अगर कैटायन भी मिस हो जाएगा फिर तो शॉर्टकट डिफेक्ट बन जाएगा। When any anion is missing, only anion negatively charged particle, अब नेगेटिव वाला कम हुआ है तो नेचुरली सी बात मेटल एक्सेस में होगी। When any anion is missing from its lattice site, अब जैसे ही एनायन यहां से मिस हुआ, कंपाउंड आपका इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल नहीं रहा, पॉजिटिव चार्ज ज्यादा हो गया, नेगेटिव चार्ज कम हो गया। तो अब कंपाउंड को इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल बनाने के लिए इलेक्ट्रॉन ऑक्यूपाई दैट साइट। तो मेटल एक्सेस डिफेक्ट व्हेन एनी एनायन इज मिसिंग फ्रॉम इट्स लैटिस साइट एंड इलेक्ट्रॉन ऑक्यूपाई दैट साइट, तो दिस टाइप ऑफ डिफेक्ट इज नोन एज मेटल एक्सेस डिफेक्ट। कैसे आया, बाय मिसिंग ऑफ एनायन, and this is known as F center। तो यहां पर ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, व्हाट इज F center। तो F center क्या है, when any anion is missing from its lattice site and electron occupy that site, then it is known as F center। सेकेंड केस आता है कि हम मेटल को कैसे एक्सेस में कर सकते हैं। यहां पर तो आपने बताया एनायन को मिस कर दिया, अब एनायन को भी अगर हम मिस ना करें बट मेटल आपको एक्सेस में कर दी है, तो दूसरा केस क्या है, कोई फॉरेन कैटायन, बाहर से कोई कैटायन आ गया A पॉजिटिव, प्रेजेंट एट इंटरस्टिशियल साइट, अगेन अब A और B का रेशो 1:1 नहीं रहा। जैसे यहाँ पर एनायन जैसे ही मिस हुआ रेशो चेंज हो गया, तो सेम यहाँ पर जैसे एक कैटायन एक्स्ट्रा आया रेशो अगेन चेंज हो गया। फिर सेम कंडीशन, कंपाउंड अब इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल नहीं रहा, तो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल बनाने के लिए इलेक्ट्रॉन ऑक्यूपाई अनदर इंटरस्टिशियल साइट। दिस टाइप ऑफ डिफेक्ट इज नोन एज मेटल एक्सेस डिफेक्ट। कैसे आया, व्हेन एक्स्ट्रा कैटायन इज प्रेजेंट एट इंटरस्टिशियल साइट and electron occupy in another interstitial site so that compound remain electrically neutral। तो ये तो था मेटल की एक्सेस। सेकेंड केस हम डिस्कस करते हैं मेटल की डेफिशिएंसी। अब मेटल कम करना है, जैसे यहाँ पर मेटल को एक्सेस में किया आपने, कैसे, पहले एनायन को मिस कराया, पहला केस, दूसरा एनायन को मिस नहीं किया, कैटायन एक्स्ट्रा हो गया। सेम ऐसे ही मेटल की डेफिशिएंसी करनी है। तो मेटल की डेफिशिएंसी के लिए हमने क्या किया, व्हेन एनी कैटायन इज मिसिंग फ्रॉम इट्स लैटिस साइट, A पॉजिटिव मिस हुआ, अगेन रेशो चेंज हो गया। व्हेन एनी कैटायन इज मिसिंग फ्रॉम इट्स लैटिस साइट, बट अब सेम कंपाउंड को दोबारा आपने इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल बनाना है, तो अब हम क्या ऐड करें, इलेक्ट्रॉन तो ऐड नहीं कर सकते, उस पर तो नेगेटिव चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज और बढ़ जाएगा। अब तो पॉजिटिव वाला चाहिए हमें, पॉजिटिव में प्रोटॉन भी ऐड नहीं कर सकते, प्रोटॉन तो H पॉजिटिव होता है, इम्प्योरिटी आ जाएगी। तो ऐसे केस में क्या होगा, अनदर कैटायन एट अनदर लैटिस साइट गोज इनटू हाई ऑक्सीडेशन स्टेट, +1 से +2 में चलाएगा। अनदर कैटायन गोज इनटू हायर ऑक्सीडेशन स्टेट, ताकि इसके चार्ज को भी अकोमोडेट कर सके। तो दिस टाइप ऑफ डिफेक्ट इज नोन एज मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट। कैसे आया,
when any cation is missing from its lattice site and another cation goes into higher oxidation state so that compound remain electrically neutral. दूसरा केस यहाँ पर आपने बताया था कि एक्स्ट्रा कैटायन इज प्रेजेंट, बट यहाँ पर हम ये केस डिस्कस नहीं कर सकते कि एक्स्ट्रा एनायन इज प्रेजेंट एट इंटरस्टिशियल साइट. व्हाई? क्योंकि एनायन का साइज लार्ज होता है एज कंपेयर टू कैटायन, सो एनायन कैन नॉट एडजस्ट एट दिस इंटरस्टिशियल साइट. दैट्स व्हाई मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट हम सिर्फ सिंगल केस से डिस्कस करेंगे कि व्हेन एनी कैटायन इज मिसिंग फ्रॉम इट्स लैटिस साइट एंड अनदर कैटायन गोज इनटू हायर ऑक्सीडेशन स्टेट सो दैट कंपाउंड रिमेन इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल. ये था हमारे पास नॉन स्टोइकोमेट्री डिफेक्ट. थर्ड पार्ट हम स्टार्ट करते हैं इम्प्योरिटी डिफेक्ट. इम्प्योरिटी डिफेक्ट भी अपने नाम से ही क्लियर है कि जब कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल के अंदर कुछ इम्प्योरिटी आ जाए, कोई फॉरेन पार्टिकल प्रेजेंट हो जाए. तो देखिए इम्प्योरिटी डिफेक्ट पहले हम बात करते हैं आयनिक सॉलिड के अंदर. सपोज आपके पास ये कोई एक ऑर्डर Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव, Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव, Cl नेगेटिव Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव, Na पॉजिटिव, Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव, Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव. आयनिक सॉलिड NaCl NaCl. अब यहां पर क्या हुआ? When any cation is missing from its lattice site and another cation occupies that site. जैसे सपोज यहां से Na पॉजिटिव मिस हुआ और उसकी जगह Sr2 पॉजिटिव आ जाता है, बट Sr स्ट्रोंशियम के ऊपर +2 चार्ज है और Na के ऊपर +1 चार्ज है. तो इसका मतलब 1 Sr2 पॉजिटिव 2 Na पॉजिटिव को डिस्प्लेस करेगा. तो 2 Na positive are missing from its lattice site and 1 Sr2 positive present at one lattice site and another remain vacant. तो इस टाइप से इम्प्योरिटी आ गई. जो रीजनल पार्टिकल था उसकी जगह कोई एक्स्ट्रा पार्टिकल प्रेजेंट हो गया है. तो इस टाइप के डिफेक्ट को हम बोलते हैं इम्प्योरिटी डिफेक्ट इन आयनिक सॉलिड. सेकेंड हम केस डिस्कस करेंगे इम्प्योरिटी डिफेक्ट इन कोवेलेंट सॉलिड. सेकेंड हम केस डिस्कस करते हैं इम्प्योरिटी डिफेक्ट इन कोवेलेंट सॉलिड. कोवेलेंट सॉलिड जिसके अंदर हमारे पास कोवेलेंट बॉन्ड बना होगा लाइक सिलिकॉन, जिसकी आउटरमोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं. इसने 1 इलेक्ट्रॉन दूसरे सिलिकॉन के साथ शेयर किया सो दैट इट्स ऑक्टेट इज कंप्लीट. सिलिकॉन ग्रुप 14 को बिलोंग करता है. कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टीन, लेड. ग्रुप 15 नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी. ग्रुप 13 बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम एक्सेट्रा. तो अब हम बात कर रहे हैं सिलिकॉन जिसकी आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं. अगर हम इस सिलिकॉन को डॉप्ड करते हैं आर्सेनिक से, व्हेन आर्सेनिक इज डॉप्ड द प्लेस ऑफ सिलिकॉन. आर्सेनिक जिसकी आउटर मोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं. सिलिकॉन के आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन थे. सिलिकॉन के आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन थे. आर्सेनिक जिसकी आउटर मोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं. 1 2 3 4 एंड 5. अब इसमें से 4 इलेक्ट्रॉन तो दूसरे सिलिकॉन के साथ शेयर हो गए. नाउ देयर इज 1 फ्री इलेक्ट्रॉन और ये 1 फ्री इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? डीलोकलाइज मूवमेंट, यहां से इस सिलिकॉन पे, यहां से इस सिलिकॉन पे, यहां से इस पे, इस टाइप से ये पूरे क्रिस्टल के अंदर मूवमेंट करनी स्टार्ट कर देता है और ये हमारे पास बन जाएगा सेमी
कंडक्टर। किसके कारण सेमीकंडक्टर बना? इस इलेक्ट्रॉन के कारण। इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है नेगेटिव, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज एन टाइप सेमीकंडक्टर। सेकेंड केस आता है, अगर हम सिलिकॉन को डॉप्ड करते हैं ग्रुप 13 एलिमेंट से, लाइक एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम जिसकी आउटरमोस्ट शेल में 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 1 2 3, तो यहां पर एक एम्प्टी स्पेस, एक होल रह जाता है। अब इसमें 3 इलेक्ट्रॉन तो इसने शेयर कर लिए, यहां पर शेयर करने के इलेक्ट्रॉन नहीं है, सो देयर इज होल, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी। इसको कंप्लीट करने के लिए किसी दूसरे सिलिकॉन से इलेक्ट्रॉन उठ के यहां पर आया, सो यहां पर होल बन जाएगा, मतलब यहां पर इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी हो जाएगी। इसे कंप्लीट करने के लिए कोई और इलेक्ट्रॉन जाएगा, वहां पर इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी हो जाएगी। तो इस टाइप से यहां पर इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी मूव करना स्टार्ट कर देती है। तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी मींस पॉजिटिव चार्ज, सो इट बिकम्स पी टाइप सेमी कंडक्टर। तो अगर पेपर में क्वेश्चन पूछ लिया जाए, हाउ कैन यू कन्वर्ट सिलिकॉन इनटू एन टाइप सेमीकंडक्टर, तो कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं? बाय डॉपिंग द इम्प्योरिटी फ्रॉम ग्रुप 15। अगर इनमें से हम कोई भी एलिमेंट डाल देते हैं तो एन टाइप सेमीकंडक्टर बनेगा। अगर क्वेश्चन आता है हाउ कैन यू कन्वर्ट सिलिकॉन इनटू पी टाइप सेमीकंडक्टर, तो पी टाइप मतलब प्रीवियस ग्रुप की आपको इम्प्योरिटी डालनी है, एल्यूमिनियम ग्रुप 13 से। इसको लर्न करने का बड़ा सिंपल सा कंसेप्ट है, पी प्रीवियस। अगर हम प्रीवियस ग्रुप की इम्प्योरिटी डालेंगे तो पी टाइप सेमीकंडक्टर, एंड नेक्स्ट, अगर नेक्स्ट ग्रुप की आप इम्प्योरिटी डालते हो तो एन टाइप सेमीकंडक्टर बनता है। तो ये था हमारे पास डिफेक्ट इन सॉलिड। अब हम डिस्कस करते हैं एक असाइनमेंट जो आपको दी थी। तो फर्स्ट क्वेश्चन जिसमें दिया है, इन विच डिफेक्ट डेंसिटी ऑफ क्यूबिक क्रिस्टल डिक्रीजेस, तो ऑप्शन था शॉटकी डिफेक्ट, सेकंड फ्रेंकल डिफेक्ट, एंड थर्ड इज इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। तो शॉटकी डिफेक्ट बिकॉज नंबर ऑफ कैटायन एंड एनायन आर मिसिंग फ्रॉम इट्स लैटिस साइड। फ्रेंकल डिफेक्ट में डेंसिटी सेम रहती है और इंटरस्टिशियल डिफेक्ट में डेंसिटी इंक्रीज हो जाती है। तो ये था फर्स्ट क्वेश्चन जिसका आंसर है शॉटकी डिफेक्ट। सेकंड है, शॉटकी डिफेक्ट हैव, आपके पास आगे फिलिप्स है डैश डिफरेंस बिटवीन साइज ऑफ कैटायन एंड एनायन। तो अभी हमने बताया इन केस ऑफ शॉटकी डिफेक्ट देयर इज स्मॉल डिफरेंस बिटवीन साइज ऑफ कैटायन एंड एनायन, तो आंसर स्मॉल। थर्ड इज, आउट ऑफ फॉलोइंग विच कैन शो बोथ शॉटकी डिफेक्ट एज वेल एज फ्रेंकल डिफेक्ट, तो इसका आंसर आपको याद रखना है सिल्वर ब्रोमाइड AgBr एक ऐसा एग्जाम्पल है विच कैन शो बोथ टाइप ऑफ डिफेक्ट, शॉटकी डिफेक्ट एज वेल एज फ्रेंकल डिफेक्ट। फोर्थ क्वेश्चन इज, हाउ कैन यू कन्वर्ट सिलिकॉन इनटू पी टाइप सेमीकंडक्टर, तो अभी आपने बताया पी टाइप सेमीकंडक्टर बनाने के लिए हमें क्या करना है, इम्प्योरिटी कौन से ग्रुप से डालनी है, ग्रुप 13 प्रीवियस ग्रुप से। व्हेन सिलिकॉन डॉप्ड विद ग्रुप 13 एलिमेंट देन इट कन्वर्ट इनटू पी टाइप सेमीकंडक्टर। नेक्स्ट इज, व्हाट इज एफ सेंटर, तो एफ सेंटर अभी हमने बताया कि व्हेन एनी एनायन इज मिसिंग फ्रॉम इट्स लैटिस साइट एंड इलेक्ट्रॉन ऑक्यूपाई दैट साइट देन इट इज नोन एज एफ सेंटर। नेक्स्ट है, इन FES 1 Fe2 पॉजिटिव आयन इज मिसिंग, देखिए Fe2 पॉजिटिव S2 नेगेटिव, Fe2 पॉजिटिव S2 नेगेटिव, तो क्वेश्चन में कहा है व्हेन 1 Fe2 पॉजिटिव आयन इज मिसिंग
from its lattice site and 2 other Fe2 positive goes into higher oxidation state, 2 पॉजिटिव से 3 पॉजिटिव में, ताकि इसके +2 को कवर कर सके। +1 यहां पर इंक्रीज होगा, +1 यहां पर इंक्रीज हो गया। तो क्वेश्चन में पूछा है कि किस टाइप का डिफेक्ट है, तो व्हाट टाइप ऑफ डिफेक्ट, मेटल की डेफिशिएंसी हुई है, सो इट इज मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट। और सेकंड हम इसे वैकेंसी डिफेक्ट भी बोल सकते हैं, क्योंकि वैकेंसी क्रिएट हुई है। नेक्स्ट इज when any cation is missing from its lattice site and present into interstitial site, अगर कोई कैटायन अपनी लैटिस साइड को छोड़ के इंटरस्टिशियल साइड पर चला जाता है, देन इट इज नॉन एज फ्रैंकल डिफेक्ट। नेक्स्ट इज when any anion is missing from its lattice site and goes out from the crystals, any anion is missing from its lattice site and goes out from the crystal and electron occupy that site। अब इलेक्ट्रॉन यहां पर आया, एनायन यहां से मिस हुआ है, एनायन मिस होने के कारण एनायन की डेफिशिएंसी हो गई, मतलब मेटल एक्सेस में हुआ है। तो मेटल एक्सेस डिफेक्ट, व्हाट टाइप ऑफ डिफेक्ट, मेटल एक्सेस डिफेक्ट। नेक्स्ट इज व्हाट इज इम्प्योरिटी डिफेक्ट, ये तो बता ही दिया आपने कि जब एक ओरिजिनल पार्टिकल की जगह कोई फॉरेन पार्टिकल प्रेजेंट हो जाता है, एक्स्ट्रा पार्टिकल प्रेजेंट होता है, देन इट इज नोन एज इम्प्योरिटी डिफेक्ट। आगे लास्ट क्वेश्चन, व्हाट टाइप ऑफ डिफेक्ट इज शोन, तो आपको स्ट्रक्चर दिया है कि जिसमें कोई एक कैटायन अपनी साइड को छोड़ के, लैटिस साइड को छोड़ के इंटरस्टिशियल साइड पर जा रहा है, किस टाइप का डिफेक्ट होगा, दैट इज फ्रैंकल डिफेक्ट। तो ये थी आपके पास असाइनमेंट। ओके, थैंक यू। अगर आप इसकी आंसर की डाउनलोड करना चाहते हैं तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू।